हेलो एवरीवन, आई एम इशिका। वेलकम बैक टू शिका सेशंस। हम डिस्कस कर रहे हैं अपना क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। हम अपने प्रीवियस सेशन में हर एक कंसेप्ट को, हर एक मेथड, ग्राफिकल मेथड हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो और एलिमिनेशन मेथड, इन तीनों को डिटेल में डिस्कस करके आए हैं। काफ़ी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, अपनी एनसीईआरटी हम कवर अप कर चुके हैं। आज का हमारा जो टारगेट रहेगा वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं चैप्टर 3 के, उनको डिस्कस करना, तो दैट कि एक आइडिया भी हो जाए ना हमें कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की क्या डिमांड है। हाउ मैनी सोल्यूशंस डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू -5 है। तो क्या पूछ रहे हैं कि दो इक्वेशंस हैं, y इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू -5। इन पेयर ऑफ इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस हैं। हाउ मैनी सॉल्यूशंस डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये वन वेरिएबल वाले हैं ना। क्लियर, एक ही वेरिएबल आ रहा है वाई। डन। तो मैं एक बार ग्राफ प्लॉट करके चेक कर लेती हूँ। क्या प्लॉट करके चेक कर लो ग्राफ। तो y इज इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 क्या होगी आपकी एक्स एक्सिस। ठीक है ना, y इक्वल्स टू 0 क्या होगी आपकी एक्स एक्सिस। ठीक है, सेकेंड क्या है, y इक्वल्स टू -5। तो नेगेटिव में यहाँ पर आपका ओरिजिन हो गया 0, यहाँ कहीं पे आएगा -5। तो -5 के करस्पॉन्डिंग दिस इज योर वाई एक्सिस एंड ये आपकी है एक्स एक्सिस। ठीक है, तो -y इक्वल्स टू -5 के लिए आपकी आ जाएगी ये वाली लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास दो लाइंस आ रही हैं, स्ट्रेट लाइंस, y इक्वल्स टू 0 वाली एंड y इक्वल्स टू -5 वाली। तो जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल्स टू -5 क्या है, पैरेलल लाइंस। कैसी हैं, पैरेलल लाइंस। ठीक है, डन। अब पैरेलल लाइंस का सोल्यूशन होता है क्या, नो सोल्यूशन, क्योंकि इंटरसेक्शन ही नहीं हो रही। जब इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे तो सोल्यूशन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। डन। तो हाउ मेनी सोल्यूशन, जीरो, नो सोल्यूशन। दिस पेयर ऑफ इक्वेशन डजंट हैव एनी सोल्यूशन। ठीक है, क्लियर? ओके, तो ग्राफ प्लॉट कर लिया करो, ग्राफ से आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है, कि कितने सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, if ax plus by is equals to a square minus b square and bx plus ay equals to 0, find the value of x plus y। क्या गिवन है, आपको गिवन है कि ए एक्स प्लस बी वाई का वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपकी है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चले आगे। सेकंड क्या गिवन है, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू 0। ये आपको गिवन है आपकी सेकंड इक्वेशन। और क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करनी है आपको वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, कि एक्स प्लस वाई की क्या वैल्यू होगी। एक्स प्लस वाई क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, यदि मुझे एक्स प्लस वाई निकालना है तो मेरे को एक चीज़ ऑब्जर्व हो रही है कि मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, 1 एंड 2 को ऐड कर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ध्यान से देखना, 1 एंड 2 को ऐड करूँ और मैं किसी तरह से देखो ए एक्स प्लस ए वाई है तो ए को कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस वाई बन जाएगा अंदर। ऐसे ही दो टर्म्स में से बी को कॉमन ले लूंगी तो एक्स प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करती हूँ। ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, एंड इक्वेशन 2 को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। चलिए, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको थोड़ा सा आगे पीछे लिख लेते हैं, हम ए वाई को इस साइड लिख लेते हैं, प्लस बी एक्स इक्वल्स टू 0। क्या करते हैं, एडिशन। एडिशन में साइन चेंज नहीं होते, ध्यान रखना है, ऐड करेंगे सिंपल। ऐड करते हैं तो ध्यान से देखो, ए कॉमन आ रहा है, यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस बी कॉमन, वाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये दो टर्म्स है, उसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई को कॉमन लिया, आपके पास अंदर आ जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स प्लस वाई
ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करने, अलजेब्राइक आइडेंटिटी ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। चलिए अब एक्स प्लस वाई निकालना है आपको, तो आप ए प्लस बी को क्या करोगे, डिवाइड, राइट साइड पर आके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ गया, डिवाइड में। अब ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ रही है, ए माइनस बी, डन, ठीक है। थोड़ा ऑब्जर्व किया करो अपने क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन की गिवन क्या चीजें हैं, डिमांड क्या है, और किस पैटर्न पे हमें चलना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k the pair of equations 4x minus 3y is equals to 9 and 2x plus ky is equals to 11 has no solution। क्या बोल रहे हैं कि k की किस वैल्यू के लिए जो ये पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं क्या मिले, उसके पास कोई सोल्यूशन ना मिले, नो सोल्यूशन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, चलो पहले नो सोल्यूशन कब मिलता है, नो सोल्यूशन का केस कौन सा था, जब पैरेलल लाइंस होती हैं, क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस में हम कैसे चेकिंग कर लेते हैं कोफिशिएंट की हेल्प से, कि a1 बाई ए टू इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल होना चाहिए क्या, c1 बाई c2 के, ठीक है ना, क्लियर। यदि कोई डाउट है तो हमारे प्रीवियस जो सेशंस हैं उनको आप ध्यान से देखो जाके, वहां से कंसेप्ट को क्लियर करो अपने, ठीक है। तो नो सोल्यूशन पैरेलल लाइन वाला केस है। पैरेलल लाइन में क्या होता है कि जो x के कोफिशिएंट का रेशियो है वो y के कोफिशिएंट के रेशियो के तो इक्वल होता है, बट नॉट इक्वल टू द कांस्टेंट टर्म्स, नॉट इक्वल्स टू द कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है। अब इक्वेशंस क्या है, 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9, फर्स्ट इक्वेशन, 2x प्लस के वाई इज इक्वल्स टू 11, ये क्या है आपके पास, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। आपने लेना है नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन का मतलब क्या होगा, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस है तो कोफिशिएंट निकाल लो, चलो कोफिशिएंट्स का रेशियो a1 बाई टू मतलब 4 बाई टू इज इक्वल्स टू 2, b1 बाई b2 का रेशियो -3 बाई k, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, पैरेलल लाइंस में ये दोनों रेशियोज इक्वल चाहिए, क्या चाहिए, इक्वल, a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2, ठीक है। अब a1 बाई a2 का वैल्यू क्या है, 2 इज इक्वल्स टू -3 बाई k, क्रॉस कर दें तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 बाई 2, ठीक है, डन। तो -3 बाई 2 वैल्यू होनी चाहिए ताकि जो ये पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं 1 एंड 2 इसके पास कोई सोल्यूशन ना मिले, ठीक है ना। उन्होंने क्या पूछा था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सोल्यूशन। अब नो सोल्यूशन मीन्स पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस का केस क्या है कि x के कोफिशिएंट्स का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के तो इक्वल होता है, बट नॉट इक्वल्स टू द कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है, क्लियर। तो इस कंसेप्ट को यूज करके ये क्वेश्चन काफी इजीली सॉल्व हो जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर if each of the numerator and denominator is decreased by 1 the fraction becomes 1 by 2, find the fraction। क्या बोल रहे हैं कि किसी एक फ्रैक्शन की न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का सम जो है वो है 3 लेस, 3 कम है, किससे, ट्वाइस द डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर के 2 गुने से 3 क्या है, कम है, ठीक है। आगे क्या बोला है, इफ ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, यदि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 1 से डिक्रीज कर दें तो हमारी फ्रैक्शन क्या बन जाती है, 1 बाय 2। आपने क्या फाइंड आउट करनी है, फ्रैक्शन, ठीक है। अब फ्रैक्शन हम ले लेते हैं कि x बाय वाई टाइप है, मीन्स आपका जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है उसको मैंने x कंसीडर कर लिया है एंड जो डिनोमिनेटर है उसको हमने क्या कंसीडर कर लिया है, y, डन। अब फर्स्ट सिचुएशन देखो, सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सम मतलब एडिशन, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का, तो x प्लस वाई आएगा, ठीक है। वो क्या है, 3 कम है, 3 कम मतलब -3, किससे, ट्वाइस ऑफ द डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर क्या है y, y का ट्वाइस, 2 गुना,
ठीक है, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का जो सम है वो 3 लेस है ट्वाइस ऑफ द डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ तो x प्लस वाई माइनस 2y इज इक्वल्स टू -3, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -3। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, क्लियर। अब देखो अगला केस क्या, ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1। हमने क्या किया, न्यूमरेटर को भी 1 से डिक्रीज कर दिया, डिनोमिनेटर को भी 1 से डिक्रीज कर दिया। द फ्रैक्शन जो है वो क्या बन जाती है, 1/2। ठीक है, मीन्स x माइनस 1 डिवाइड बाय y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1/2। अब क्या करो, क्रॉस कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 टाइम्स x माइनस 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 1। 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू y माइनस 1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 माइनस 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब क्या निकालना है, x एंड y। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, 3 मेथड हमारे पास हैं, मैं एलिमिनेशन मेथड से करती हूँ। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस में आप क्या करोगे, एक वेरिएबल को रिमूव करोगे। क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। रिमूव उसको करना है जो कन्वीनियंट लग रहा हो। मेरे को यहाँ पर y कन्वीनियंट लग रहा है क्योंकि y का कोफिशिएंट सेम है। ठीक है ना, हमने क्या करना है, एक वेरिएबल को रिमूव करना है। रिमूव करने का फंडा क्या था कि उसके कोफिशिएंट को क्या बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। तो मेरे लिए y इजिली रिमूव हो पा रहा है। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है, क्योंकि दोनों के साइन सेम है ना, मेरे को साइन ऑपोजिट चाहिए होगा, तो मैं क्या करती हूँ, सब्ट्रैक्शन, साइन चेंज कर लिए। दिस इज 1x माइनस 2x क्या आ जाएगा, -x, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 4। ठीक है, हो गया। अब x की वैल्यू 4 आ गई तो हम कहाँ करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट इन इक्वेशन नंबर 1। 4 माइनस वाई इक्वल्स टू -3, 4 + 3 इज इक्वल्स टू y। तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 7। क्या आ रही है, 7। तो फ्रैक्शन क्या बन गई, 4/7। ठीक है, न्यूमरेटर पार्ट आ रहा है 4, डिनोमिनेटर पार्ट क्या आ रहा है, 7। तो फ्रैक्शन इज 4/7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द मिडिल डिजिट ऑफ अ नंबर बिटवीन 100 एंड 1000 इज 0। 100 और 1000 के बीच का जो एक नंबर है उसका बीच वाला जो डिजिट है वो है 0। ठीक है, सम ऑफ द अदर डिजिट्स, अदर डिजिट मतलब फर्स्ट एंड द लास्ट वन, जो यूनिट प्लेस पे होगा और जो हमारा 100th प्लेस पे होगा, उन डिजिट्स का सम है 13। ओके, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, अब डिजिट्स को क्या कर देना है, इंटरचेंज करना है। द नंबर सो फॉर्म्ड एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाय 495, फाइंड द नंबर। देखो क्या है, उन्होंने बोला कि 100 से 1000 के बीच में हमने कोई एक नंबर पिक करना है, कोई एक नंबर पिक करना है। अब वो नंबर कैसा होगा, वो एक 3 डिजिट नंबर होगा। यस, 100 और 1000 के बीच में जो नंबर आने वाले हैं, 101, 102, 103 एंड लास्ट वाला 999, वो कैसे हैं, 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो 3 डिजिट है, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट और थर्ड डिजिट। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सेकंड मतलब बीच वाला। अब बीच वाला के लिए तो डायरेक्ट बोला गया कि वो तो 0 है, मतलब कि सेंटर वाला, मिडिल वाला डिजिट क्या है, 0 है। मुझे नहीं पता फर्स्ट प्लेस पे और थर्ड प्लेस पे कौन आ रहा है, तो उसको हमने x एंड y लेट कर लिया। ठीक है, कि यूनिट प्लेस का डिजिट है x, टेंस का तो वैसे ही 0 है, 100 वाला क्या है, y। ठीक है, इन x और y का जो सम है, सम वो है 13। x प्लस वाई क्या गिवन है, 13। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, दोबारा देख लो एक बार ध्यान से। 100 और 1000 के बीच में जो नंबर आने वाले हैं वो 3 डिजिट नंबर आने वाले हैं। इतनी बात तो समझ में आती है ना, 3 डिजिट नंबर आने वाले हैं। उसमें से आपको नहीं पता आपके यूनिट प्लेस पे क्या है, बट आपको इतना पता है जो टेंस वाला है, जो मिडिल वाला डिजिट है वो 0 है। फिर हमें ये नहीं पता कि 100 पे कौन सा है, तो हमने उसको क्या ले लिया है, y। ठीक है, इन दोनों का सम, x प्लस वाई का सम क्या गिवन है, 13। तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 13। अब बोल रहे हैं इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, डिजिट्स को रिवर्स करने का मतलब क्या है, ये तो ओरिजिनल नंबर हो गया, ये क्या हो गया, ओरिजिनल नंबर। अब हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। रिवर्स का मीनिंग क्या हुआ, x की जगह y, y की जगह x कर देना है।
x 0 y, ये बन गई। अब बोल रहे हैं डिजिट्स को जब रिवर्स कर दिया, जो नंबर अब बना नंबर सो फॉर्म्ड एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर, मतलब जो रिवर्स वाला नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से एक्सीड मतलब आगे है, बड़ा है। कितना बड़ा है? 495। ठीक है, 495, ये बनेगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब रिवर्स नंबर को लिखना कैसे है, ध्यान से देखो। हमने अपने प्रीवियस सेशन में जो क्वेश्चन किया ना इस टाइप का, वो 2 डिजिट नंबर वाले किए हैं। यस, किए हैं, एग्जाम्पल में भी किया है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी किया है। ठीक है, तो वहां पे ये सिचुएशन होती थी, एक्स एंड वाई, यूनिट प्लेस पे एक्स है, टेंस प्लेस पे वाई है, तो हम कैसे लिखते थे? वाई इंटू 10 प्लस एक्स, राइट। अब क्या है? 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है। 3 डिजिट नंबर कैसे लिखेंगे? देखो, एक्स है तो आपका यूनिट प्लेस पे डिजिट है 1। अब जीरो, जीरो को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 से। प्लस वाई को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से। क्लियर है? यूनिट प्लेस पे आ गया एक्स, एक्स इंटू 1 होगा, 0 इंटू 10 होगा, वाई इंटू क्या होगा? 100। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर कैसे लिखेंगे हम? वाई इंटू 100। अब 0 इंटू 10 तो 0 ही हो गया, उसको तो छोड़ ही दो, प्लस एक्स प्लस 495। ठीक है, अब आ जाओ रिवर्स नंबर पे। रिवर्स नंबर में क्या हुआ है कि एक्स एंड वाई का रोल इंटरचेंज हुआ है। इंटरचेंज होने पर अब क्या होगा? क्या होगा कि x इंटू 100 होगा, प्लस 0 इंटू 10 होगा, प्लस क्या होगा? y। मतलब कि क्या आ जाएगा? 100x प्लस वाई, 100x प्लस वाई। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, चलिए देखिए फिर आगे। 100x, ये प्लस x है, इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? 100x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 100y इज इक्वल्स टू 495। 99x माइनस 99y इज इक्वल्स टू 495। 99 को ले लिया कॉमन, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 495। x माइनस वाई इक्वल्स टू 495 डिवाइड बाई 99। कटिंग करोगे तो 5 पे कट हो जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 5। ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो 2 इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 13, सेकेंड है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, क्या करो? सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं हमारे पास? 3 मेथड्स, उसमें से जो आपको कन्वीनियंट लगे वही लगाओ। मेरे को लगता है एलिमिनेशन मेथड इजी, तो मेरे को दिख रहा है कि मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो मेरा y क्या हो जाएगा? रिमूव, मतलब एलिमिनेट। तो क्या आ जाएगा? x प्लस एक्स 2x इक्वल्स टू 18। x की वैल्यू क्या आ गई? 9। ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, फर्स्ट में पुट कर देते हैं चलो। 9 प्लस वाई इक्वल्स टू 13, y इज इक्वल्स टू 13 माइनस 9 इक्वल्स टू 4। y की वैल्यू क्या आ गई? 4। तो ओरिजिनल नंबर क्या बन गया? ओरिजिनल नंबर क्या था? y 0x, y की जगह क्या आएगा? 40, x क्या आएगा? 9। ओरिजिनल नंबर इज 409। ठीक है, ध्यान से देख लो। 100 और 1000 के बीच का एक डिजिट लेना है, डिजिट नहीं नंबर लेना है। वो नंबर 3 डिजिट नंबर होगा। क्या होगा? 3 डिजिट नंबर होगा। मुझे नहीं पता उसके यूनिट प्लेस पे क्या है, पर मुझे इतना पता है कि मिडल वाला जो डिजिट है वो तो 0 है, और हंड्रेड्स वाला भी नहीं पता, तो उसको हमने लिया y। तो जो अननोन्स होते हैं उसको x एंड y कंसीडर किया करो। ठीक है, फिर अपनी सिचुएशन देख लो। बोल रहे हैं कि बाकी जो 2 बचे हुए नंबर्स हैं, जो अपने डिजिट्स हैं x एंड y, उनका सम है 13। पहली इक्वेशन तो ईजिली बन गई। फिर आ गया कि डिजिट्स को हमने क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। यूनिट वाले को 100 पे भेज दिया, 100 वाले को यूनिट पे भेज दिया। ठीक है ना, तो फिर जो बोला कि रिवर्स नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 495 क्या कर रहा है? एक्सीड कर रहा है। तो हमने वो इक्वेशन वहां से बना दी, दोनों को सॉल्व किया, हमारे पास हमारा ओरिजिनल नंबर आ गया। ठीक है, चलें आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सोल्यूशन, क्या बोला कि हमारे ये जो इक्वेशंस का सिस्टम गिवन है इसके पास है एक यूनिक सोल्यूशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको क्या निकालना है? के का वैल्यू। अब वही बात जैसे हमने नो सोल्यूशन वाला करा है ना काम, रेशियोज वाला, कोफिशिएंट्स के रेशियो से, वैसे ही यहाँ पर करना है। अब देखो उन्होंने बोला है क्या? यूनिक सोल्यूशन। अब यूनिक सोल्यूशन कब आता है? जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं।
इंटरसेक्टिंग लाइंस जो कि एक पॉइंट पर कट कर रही हो, ठीक है, उसमें क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। x के कोफिशिएंट का रेशियो इज नॉट इक्वल्स टू द कोफिशिएंट रेशियो ऑफ y, ठीक है। ओके, तो निकाल लेते हैं, a1/a2 निकाल लो 6/k, b1/b2 निकाल लेते हैं 2/1। अब क्योंकि यूनिक सोल्यूशन है तो a1/a2 मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू b1/b2, मतलब 6/k मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 2/1। तो 6/2 नॉट इक्वल्स टू k, 3 इज नॉट इक्वल्स टू k। तो k की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, ये पता लग रहा है कि k की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो सकती है। तो k इज एनी रियल नंबर, k कोई भी रियल नंबर हो सकता है अदर देन 3। 3 के अलावा आप कोई भी रियल नंबर जो है k की जगह रख सकते हो, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सीता देवी wants to make a rectangular pond on the roadside for the purpose of providing drinking water for street animals। सीता देवी क्या बनाना चाहती है, एक रेक्टेंगुलर पॉन्ड बनाना चाहती है ताकि जो स्ट्रीट एनिमल्स हैं उनको ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जा सके। द एरिया ऑफ द पॉन्ड विल बी डिक्रीज बाय 3 स्क्वायर फीट। पॉन्ड का एरिया 3 स्क्वायर फीट से डिक्रीज हो जाता है इफ इट्स लेंथ इज डिक्रीज बाय 2 फीट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 1 फीट। यदि हम लेंथ और ब्रेथ में चेंजेस कर दें, लेंथ को 2 फीट से डिक्रीज कर दें, ब्रेथ को 1 फीट से इंक्रीज कर दें, तो पॉन्ड का एरिया 3 स्क्वायर फीट से डिक्रीज हो रहा है। ये तो है आपकी फर्स्ट सिचुएशन जहाँ से आपकी क्वेश्चन नंबर 1 बनने वाली है। आगे क्या बोल रहे हैं, इट्स एरिया विल बी इंक्रीज बाय 4 स्क्वायर फीट। उस रेक्टेंगुलर पॉन्ड का एरिया 4 से इंक्रीज हो जाने वाला है यदि मैं लेंथ को इंक्रीज कर दूं बाय 1 फीट एंड ब्रेथ रिमेन्स सेम। ब्रेथ में कोई चेंजेस नहीं करने, लेंथ को सिर्फ यदि मैं 1 फीट से इंक्रीज कर दूं तो एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज बाय 4 स्क्वायर फीट। ये है आपकी सेकेंड केस। आपको क्या निकालनी है, डायमेंशन ऑफ द पॉन्ड। डायमेंशंस का मतलब लेंथ एंड ब्रेथ निकालनी है, लेंथ एंड ब्रेथ निकालनी है, ठीक है। अब दो चीज़ें अननोन, क्या क्या, लेंथ एंड ब्रेथ। तो मैंने लेट कर लिया कि जो रेक्टेंगुलर पॉन्ड वो बनाना चाह रही है उसकी लेंथ है x फीट एंड ब्रेथ हम कंसीडर कर लेते हैं y फीट। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ x इंटू वाई। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब फर्स्ट केस में बोला एरिया विल बी डिक्रीज्ड बाय 3। एरिया क्या है, एक्स वाई। एरिया विल बी डिक्रीज्ड बाय 3 कर दिया मैंने 3 से कम। तब जब उसकी लेंथ को आपने क्या करना है, डिक्रीज्ड बाय 2। लेंथ में से 2 माइनस कर लो, x माइनस 2। एंड ब्रेथ में क्या करना है, इंक्रीज्ड बाय 1। ब्रेथ में इंक्रीज कर दिया है मैंने 1। ये वाला एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। आपके पास ये पॉन्ड है, इसकी लेंथ है x है, ब्रेथ क्या है, y है। फर्स्ट केस में मैंने क्या किया कि लेंथ में से 2 क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है और y में 1 प्लस कर दिया है, मतलब ये x माइनस 2 हो गया, ये क्या हो जाएगा y प्लस 1। इस वाले केस का एरिया हो जाएगा एक्स वाई, यहाँ का एरिया हो जाएगा x माइनस 2 वाई प्लस 1, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब बोल रहे हैं कि ये जो एरिया है प्रीवियस वाले एरिया से क्या है, 3 कम है, ठीक है। x माइनस 2 इंटू वाई प्लस 1 इज नथिंग बट एक्स वाई माइनस 3। चलो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x इंटू वाई प्लस एक्स माइनस 2y माइनस 2, एक्स वाई, इस एक्स वाई को शिफ्ट कर दिया माइनस एक्स वाई माइनस 3 माइनस 2 को इधर शिफ्ट करा प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस 2y। तो माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 2y। ये आ गई आपकी क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड केस पे। सेकंड केस में बोल रहे हैं ब्रेथ को चेंज नहीं करना, लेंथ को क्या करना है, इंक्रीज बाय 1 करना है। ब्रेथ को चेंज नहीं करना, ब्रेथ अब y ही रहेगी, पर लेंथ में मैंने क्या करना है, 1 इंक्रीज करना है। तो अब एरिया क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इंटू वाई।
पर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये एरिया इंक्रीज हो जाएगा, एरिया इंक्रीज हो जाएगा बाय 4 स्क्वायर फीट। पहले एरिया क्या था, एक्स वाई, पहले एरिया था एक्स वाई, तो अब ये बन चुका है एक्स वाई प्लस 4, एक्स वाई प्लस 4। करते हैं सॉल्व। एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 4, एक्स वाई प्लस वाई माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से y की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई 4 फीट। हमें ब्रेथ तो पता लग चुकी है, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस 2y इक्वल्स टू -1, x माइनस 2y इक्वल्स टू -1, x माइनस 2 इंटू 4 इक्वल टू -1, x माइनस 8 इक्वल्स टू -1, x इक्वल टू 8 माइनस 1, x इक्वल्स टू 7। तो लेंथ आ गई 7 फीट और ब्रेड्थ क्या है 4 फीट, ठीक है, क्लियर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रमन्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन्स। क्या बोला कि जो रमन की एज है वो 3 गुना है, किसका 3 गुना है, उसके जो 2 बेटे हैं उनकी एजेस के सम का 3 गुना है। आफ्टर 5 years his age will be twice the sum of the ages of his 2 sons. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Raman's age is 3 times the sum of the ages of his 2 sons. After 5 years, his age will be twice the sum of the ages of his 2 sons. Find the age of Raman. क्या बोला कि रामन की एज उसके 2 बेटों की एज के सम का 3 गुना है, 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन्स। आफ्टर 5 years, 5 साल बाद उसकी एज, रमन की एज क्या हो जाएगी, 5 साल बाद 2 गुनी हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी, किसका, उनके 2 बेटों की एजेस के सम का 2 गुना हो जाएगी। आपने फाइंड आउट क्या करनी है, रमन की एज क्या है, ठीक है। मुझे नहीं पता रमन एज, तो लेट कर लेते हैं, लेट रमन्स प्रेजेंट एज, रमन्स की प्रेजेंट एज है x ईयर्स। अब यहाँ पर दूसरा वेरिएबल क्या लेना चाहिए हमें, 2 सन्स हैं उसके, उसकी एजेस का सम हमें y लेना चाहिए, यस, ठीक है ना। तो मैंने रमन के जो सन्स हैं, रमन्स के सन्स की एजेस का सम ऑफ, ठीक है ना, सम ऑफ रमन्स सन्स एजेस, वो ले लिया है y ईयर्स, ठीक है, क्लियर। अब बोल रहा है रमन, क्या बोल रहा है, रमन जो है वो 3 टाइम्स है, 3 गुना है, किसका, y का, कोई दिक्कत। फर्स्ट इक्वेशन। आफ्टर 5 years, अब 5 साल बाद क्या होगा, आफ्टर 5 years, 5 साल बाद रमन की एज क्या हो जाएगी, रमन एज हो जाएगी x प्लस 5 years, कोई दिक्कत, ठीक है। एंड हिज सन्स एजेस, उसके सन की एजेस क्या हो जाएंगी, अब ध्यान से देखना, देखो मान लो रमन के जो हैं वो 2 बेटे हैं, ठीक है, सोनू एंड मोनू ले लेते हैं, सोनू एंड मोनू, ये 2 बेटे हैं, ठीक है। सोनू की एज मान लो 7 साल है, मोनू की एज मान लो 8 साल है, एग्जाम्पल है, ध्यान से समझना। सोनू की एज 7 साल है, मोनू की एज क्या है, 8 साल है। अब 5 साल, अच्छा दोनों का सम कर लो, 8 + 7 क्या आ रहा है, 15 साल, ठीक है। अब 5 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद जो ये सोनू है वो कितने साल का हो जाएगा, 12 साल का, और मोनू कितने साल का हो जाएगा, मोनू हो जाएगा 13 साल का, और इसका सम कितना हो जाएगा, 25, क्या हो जाएगा, 25। तो कितने का इंक्रीज हुआ है, 5 का इंक्रीज हुआ है कि 10 का इंक्रीज हुआ है, 10 का इंक्रीज हुआ, क्योंकि 5 ईयर सोनू की एज में ऐड होने वाला है, 5 ईयर मोनू की एज में ऐड होने वाला है। तो क्वेश्चन में गलती क्या होने वाली है ना बच्चे, यहाँ पर y+5 करके आएंगे, तो y+5 नहीं आएगा, क्या आएगा, y+10 आएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। ध्यान से देख लो, 2 बेटे हैं ना, दोनों ही तो ग्रो हो जाएंगे, दोनों ही तो 5 साल बड़े हो जाएंगे, सोनू भी 5 साल बड़ा हो जाएगा, मोनू भी 5 साल बड़ा हो जाएगा, तो टोटल इंक्रीमेंट तो 10 साल का हो गया दोनों में, तो y+ क्या आ जाएगा, 10, ठीक है। अब रमन क्या कह रहा था कि रमन की जो एज है 5 साल बाद वो क्या हो जाएगी, ट्वाइस, तो 2 टाइम्स y+10,
यह है क्वेश्चन नंबर 2। सिंप्लीफाई कर लो। x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 20, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 15 सेकेंड डैश। यहाँ हम यूज़ कर सकते हैं सब्सटीट्यूशन मैथड। क्या यूज़ कर सकते हैं अपना? सब्सटीट्यूशन मैथड। ईजिली x की जगह 3y सब्सटीट्यूट कर दो। 3y माइनस 2y इक्वल्स टू 15, y इज इक्वल्स टू 15। उसके जो दो बेटे हैं, ये एग्जाम्पल फिट वैसे ही बैठ गया, मैंने तो जर्नल दिया था कि सोनू मोनू की एज जो है वो 7 + 8 + 15 बनेगी, वही 15 आ रही है। चलिए देखिए, रमन की एज हमें पूछी है उन्होंने, तो रमन की एज क्या है? x इक्वल्स टू 3y इम्प्लाइज 3 × 15 इक्वल्स टू 45 ईयर्स। ठीक है, रमन की एज कितनी है? 45 ईयर्स। ओके, बाद के सेशन के लिए इतना ही। हम डिस्कस कर चुके हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो थोड़ा जो है, बाद के सेशन के लिए इतना ही। हमने डिस्कस किए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।